गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं जनहित की उस प्रतियोगिता में हुए क्वेश्चन पत्र, उसका उत्तर देखते हैं क्या क्या होगा ग्रुप बी का। आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं। थैंक यू। अब आगे हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था। तो 1857 का विद्रोह मेरठ से आरंभ हुआ था। मंगल पांडे जिनका नेतृत्व किए थे। कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे। तो जगदीशपुर होगा, जगदीशपुर के थे। और कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत कब हुआ। ऐसे सती प्रथा का अंत 1827 में किया गया, लेकिन कानून के द्वारा कह देगा तो 1829 होगा। करो या मरो का नारा गांधी ने दिया, कब दिया था गांधी जी ने करो और मरो का, करो या मरो का नारा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। सपूत, देखिए सपूत इसमें से मेन ऑप्शन नहीं है, यहाँ लिखना चाहिए था अच्छा लड़का। अच्छा लड़का होगा, ये हो सकता है। धान की फसल है, धान की फसल कौन फसल है भाई, खरीफ फसल है। खरपतवार हटाने को कहते हैं, खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है लैक्टोबैसिलस। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है भाई साहब, गंगेय डॉल्फिन जो राष्ट्रीय जलीय जीव। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो ये भाई साहब पते है चंद्रमा है। निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है, किसको पिघलाकर दिया जा सकता है भाई साहब, ये सबको तो नहीं, यानी लोहा को पिघला दिया जाता है, रूप दे दिया जाता है नया। सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है, ये सबको पता होना चाहिए। सब लोग इसी में बिगड़ते हैं और इसी में सीखते हैं, किसमें, किशोरावस्था में। प्र उपसर्ग है, किसमें प्र है, यहाँ तो आसान है यार। प्रकार कहानी, देखिए यहाँ कहानियाँ दुग है, लेकिन इसमें हर्षई होगा, दीर्घई नहीं, इसमें न में दीर्घई है, इसमें हर्षई होना चाहिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भाई साहब, तो राजेंद्र प्रसाद थे। भारत की रचना किसने की, रामायण की रचना किसने की थी, रामायण की रचना किसने की थी भाई साहब, वाल्मीकि जी ने की थी। और महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच कितने दिनों तक युद्ध हुआ था भाई साहब, 18 दिनों तक हुआ था। शिखंडी का पिता कौन थे, शिखंडी का पिता द्रुपद थे। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो गणतंत्र दिवस आपको, हेलो भाई साहब बंद हो गया था, क्या करिए जाएगा। देखिए आगे, इनमें से कौन सा आवाज़ पक्षियों द्वारा नहीं बोला जाता है, टुकुर टुकुर होगा। एक सीधी रेखा पर कुल कितने डिग्री का कोण बन सकता है, तो 180 डिग्री का कोण बनता है, एकदम सीधी ऐसे 180 डिग्री का कोण बनेगा। और इसको कीजिएगा तो यक्स का मान शायद ए आ सकता है, देख लीजिएगा, सही कीजिएगा। और 24 में ए आएगा इसका भी, और इसका ऑप्शन नहीं है इसमें, इसका सभी क्वेश्चन मतलब सही है, मान लीजिए ऑप्शन सही है इसमें, मतलब कोई भी करिएगा आपको नंबर मिलेगा। इसका आंसर 26 का सी होगा 12। संख्या इतना का स्थानीय मान क्या होगा, डी होगा। इतने को जोड़िएगा तो डी आएगा, 28 का डी आएगा। और 29 का शायद 24 आएगा अगर कीजिएगा मसा। और कह रहा है कि छोटी संख्या, तो यहाँ दिख रहा है छोटी संख्या क्या होगा बाबू, 8234। वेदों की कुल संख्या कितनी है, 4। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था बाबू, 563 ईसा पूर्व। गोलघर कहाँ अवस्थित है, पटना में। सबसे बड़ा दिन 21 जून को। इनमें से किस राज्य में शराब का सेवन बंद है, बिहार में। इनमें से कौन रामायण के मुख्य पात्र हैं, जो हनुमान भारत में भी महाभारत में भी क्या होते हैं, नजर आते हैं, क्या है बाबू, हनुमान। किससे मिलते हैं पता है ना, भीम से। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल कितनी राशियाँ हैं, तो 12। इनमें से किस मुहावरा का अर्थ साफ तौर पर मना करना, ठेंगा दिखाना का मतलब क्या होता है, साफ तौर पर मना कर देना। और कह रहा है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। कायर का विलोम क्या होगा, तो कायर का वीर हो जाएगा। जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, तो चिकनी मिट्टी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 ईस्वी में हुआ था, 1757। LBW किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से। 13,225 का वर्गमूल 115 होगा। हंस का
पर्यायवाची शब्द बतख भी हो सकता है, इसमें कहीं कहीं, लेकिन बतख होगा। विदुर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो विधवा हो जाएगा। थकान में कौन सा प्रत्यय है, आन आता है प्रत्यय। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है बाबू, काबुल। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो संविधान का जनक BR अम्बेडकर को कहा जाता है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करता है बाबू, विंध्य पर्वत अलग करता है। ऊंट निम्नलिखित में किस इलाके में पाया जाता है, तो मरुस्थलीय इलाकों में। चावल में क्या उपस्थित होता है, तो इस सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो बाबू ऐसे अक्षांश होता है 90 ऊपर 90 नीचे, एगो ये 0 डिग्री वाला ले लेते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 181। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन होगा, नील। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है, यूरी गगारिन। और कह देगा भारतीय व्यक्ति राकेश शर्मा। महावीर का बचपन का नाम क्या होगा बाबू, महावीर का नाम वर्धमान होगा। वह पटना गया, तो देखिए कौन टेंस है, कौन देख लीजिए, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस, तो क्या होगा V2 होगा, यानी ही वेंट टू पटना। करा यह मेरा किताब है, तो दिस इज माई बुक हो जाएगा। राम आम खाता है, इसमें कर्म कौन होगा, कर्म का होगा, आम होगा जो काम। बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है, बुढ़ापा तो भाई भाववाचक संज्ञा है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है बाबू, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है, विटामिन डी होगा इसमें। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं बाबू, तो 4 कोष्ठ होते हैं, 4 भागों में बटा गए। मानव का 1 मिनट में हृदय कितने बार, 72 बार स्पंद होता है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं, तो 639। कर सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस है, तो सर्वाधिक हाइड्रोजन गैस है। बाल बांका ना होना मतलब क्या होगा, जरा भी नुकसान ना होना। हाथ मलना क्या हो जाएगा, बहुत पछताना। जो बाद में जन्मा हो, क्या कहते हैं, जो बाद में जन्मा हो, तो बाद में जो होता है वो अनुज होता है। किस प्राचीन वेद में संगीत का उल्लेख मिलता है, तो सामवेद में। गाजर किस विटामिन का एक प्रमुख स्रोत है, तो विटामिन ए का स्रोत है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। किसे भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, APJ अब्दुल कलाम। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है बाबू, त्वचा। एक मधुमक्खी में कितनी आंखें होती है, तो एक मधुमक्खी में 5 आंखें होती है। उस आकृति को क्या कहते हैं जिसमें ना कोई भुजा ना ही कोई कोना होता है, तो उसे क्या कहते हैं, वृत्त। एक अष्टभुज में कितने किनारे होते हैं बाबू, तो एक अष्टभुज में किनारों की संख्या कितना होगा, 8। तो बर्फ से बने एक घर को क्या कहते हैं, तो बर्फ से बने घर को इग्लू कहते हैं। बच्चे अब आप लोग का मैक्सिमम अगर 60 हो रहा है तो आप टॉपर लिस्ट में हैं, समझ जाइए। अगर नहीं हो रहा है और उससे भी कम है तो मतलब कि ठीक है, टॉप 10 में है। 60 और 50 के बीच में है तो टॉप 10 में आप लोग रहेंगे। जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते, बस वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। थैंक यू देखने के लिए। अब आप लोग अगर इस चैनल पर कनेक्ट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपका मन। थैंक यू।